Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about Anglo-Marathas war. तो इसके पहले एंग्लो मराठास वॉर के पहले जो मैंने कुछ लेक्चर्स पढ़ाए हैं किससे रिलेटेड, कुछ मेरे लेक्चर्स हैं जो कि मराठास से रिलेटेड हैं, कुछ मराठास से रिलेटेड लेक्चर्स हैं। तो उन लेक्चर्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है, जो कि मराठास से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है मराठास के बारे में। ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे डिस्कशन क्या कर रहे हैं, एंग्लो मराठास वॉर, मतलब ब्रिटिशियन और मराठास के बीच में कौन कौन से वॉर्स हुए और जिसके बाद जो मराठास थे, जो इनका एरिया हुआ करता था, उसको कैसे यहाँ पे एनेक्सेशन किया, मतलब इस पे कब्जा कैसे किया ब्रिटिशियन ने। तो अब यहाँ पे कब्जा कैसे हुआ, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कब्जा कैसे हुआ, तो मराठास को पहले जीता होगा इन्होंने। तो उसके पहले आप सजेशन है, हाँ करिए चाहे ना करिए, लेकिन देखिए मराठास रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियोस वगैरह हैं, हाँ वो अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे की ही यहाँ पे कहानी समझाई गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले लीडर जो मराठास के उभर के आ रहे थे वो कौन थे, तो सबसे बड़े लीडर अगर हम देखें तो शिवाजी थे। हाँ, फिर शिवाजी के बाद संभाजी। तो ऐसे क्या हो रहा था, लीडर्स आ रहे थे, औरंगजेब के टाइम पे वो थे। तो ये मराठास में लीडर्स थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब लीडर्स धीरे 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 धीरे, जब शिवाजी के बाद संभाजी, फिर उसके बाद कई सारे लीडर्स आए। हाँ, तो उनके बाद उस समय मराठास काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे इंडिया में। उनका जैसे इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी फैल रही है, हाँ इस समय नहीं, प्रेजेंट में नहीं, हाँ जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, जैसे एंग्लो पंजाब वॉर हमने जो टॉपिक कवर किया, तो उसमें हमने देखा 1800 के टाइम पे जैसे राइज ऑफ ब्रिटिशियन हो रहा है, ऐसे ही कुछ राइज देखने को मिल रहा था मराठास का। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया जब कौन आए, पेशवाज आए। पेशवाज कौन थे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एक्चुअल लीडर्स थे किसके, मराठास के, तो वो तो बहुत ही ग्रेट लीडर्स हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब धीरे 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 उतनी लीडरशिप नहीं बची, तो क्या हुआ, तो मंत्रिमंडल जो हुआ करता था, हाँ उसने कहा कि जो राजा होगा वो बैठेगा, हाँ और वो एक तरीके से किंग होगा, उसको सारी रॉयल्टी वगैरह मिला करेगी, हाँ मतलब सब कुछ आलीशान महल होंगे, हर चीज़ सारी सुविधाएं उसके पास होंगी, लेकिन रूल हम करेंगे। तो मंत्रियों ने ही रूल किया, उन्हीं को हमने क्या कहा, पेशवा कहा। तो वहीं पेशवा हुए। तो उसमें भी बड़ा नाम आता है, जैसे कि बाजीराव। हाँ, तो बाजीराव बहुत बड़े पेशवा हुए। ऐसे ही एक पेशवा कौन थे मराठास के, तो वो माधव राव थे। तो जो माधव राव थे वो भी एक ग्रेट लीडर हुआ करते थे, लेकिन उनकी 1772 में डेथ हो जाती है। तो फिर उसके आगे की हम कहानी समझते हैं, यहाँ पे होता क्या है। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस को, तो मैं सजेशन केवल दे रहा हूँ। तो वो लेक्चर्स हैं जो मराठास से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा, तो आपकी आगे की यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से एंग्लो मराठास वॉर। तो देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव इन 1772 में जब डेथ हो गई इसकी, माधव राव की, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो इसके बाद एक और लीडर सामने आया मराठास में, पेशवा में। वो कौन थे, पेशवा मतलब मंत्री। तो फिर नारायण, पेशवा मतलब मंत्री नहीं हुआ, यहाँ पे जो पेशवा कहे गए वो कौन थे, तो वो मंत्री वगैरह ही थे मराठास के। हाँ, लेकिन अब क्या था, लीडरशिप वहीं कंट्रोल कर रहे थे मराठास के लिए। तो समझ लीजिए मराठास के रिप्रेजेंटेटिव वहीं थे इस समय। तो जो नारायण राव थे बिकेम लीडर। तो यहाँ पे एक और नाम आया नारायण राव, वो क्या बन जाते हैं, वो लीडर बन जाते हैं 1772 में, आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव। फिर क्या हुआ, फिर एक और लीडर सामने आया, रघुनाथ राव। इनकी बात क्या होता है, रघुनाथ राव बनते हैं लीडर।
इनकी क्या ड्यूरेशन है, तो ड्यूरिंग 1773 टू 1774 ये बनते हैं नारायण राव लीडर। फिर क्या होता है, फिर एक और लीडर आते हैं सवाई राव। अब ये क्योंकि सवाई राव जो होते हैं ये काफ़ी ग्रेट होते हैं, तो क्या होता है इनको सपोर्ट करते हैं कौन, मराठास। ही सपोर्टेड बाई सवाई राव, ये नेम है सवाई राव। तो सवाई राव क्या होते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं। हाँ, बहुत सारे मराठास जो होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्टेड बाई मैनी ऑफ द मराठास। मतलब कहने का ये था कि रघुनाथ राव जो हैं वो तो राजा हैं, लेकिन सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है वो सवाई राव की हो रही है। तो सपोर्ट लोग करने लगे मराठास को, सवाई राव को, तो वही अब क्या बन गए, वो किंग बन गए। जिससे क्या हुआ, अब जब उनको सपोर्ट मिलने लगा सवाई राव को, तो फिर क्या हुआ, रघुनाथ राव जो उस समय हुआ करते थे पेशवा मराठास के, वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं कहाँ, बॉम्बे, और बॉम्बे के गवर्नर से जाकर के मिलते हैं। जिससे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। ट्रीटी ऑफ सूरत होती है जिसमें बहुत सारे चीज़ों पे कंट्रोल लगाया जाता है मराठास पे। अब जब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो पर्सनल लड़ाई हो रही है, जो पर्सनल मैटर्स हैं, उनमें ब्रिटिशन को लाया गया। अभी तक की जैसे मुगल्स को बहुत स्ट्रांग ब्रिटिशन समझा करते थे, वैसे ही बहुत स्ट्रांग मानते हैं किसको, किसे स्ट्रांग मानते हैं, तो मराठास को भी। मराठास को टच नहीं कर रहे हैं इसीलिए, हाँ, उनको छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब जब खुद ही मौका दे दिया, हाँ, रघुनाथ राव ने, जो कि पेशवा थे यहाँ के मराठास के, खुद ही उन्होंने मौका दे दिया कि ब्रिटिशन हमारे मैटर में इंटरफेयर करे। तो फिर क्या हुआ, इतना इंटरफेयर किया कि मराठास पे कब्जा ही कर लिया इन्होंने, ब्रिटिशन ने। तो यहाँ पे ये इनका यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था मराठास का। तो फिर क्या हुआ, सो रघुनाथ राव वेंट टू बॉम्बे। तो बॉम्बे में गवर्नर बैठे हुए थे ब्रिटिशन के, यहाँ पे जाते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत होती है जिसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल लाने की कोशिश, बताया जाता है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हो किस पे, मराठास पे। हाँ, टैक्स वगैरह लगता है मराठास पे। लेकिन उसी टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग जो होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग कौन होते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर थे बंगाल के। हमने एक चीज डिस्कशन करी थी जब हम देख रहे थे राइज ऑफ बंगाल, तो उसमें हमने क्या देखा था कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, जब राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो रहा था, जब राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो रहा था, उस समय क्या था, तो उस समय बंगाल से, क्योंकि राइज माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय इधर साइड में बंगाल है, तो ऐसे ऐसे राइज हो रहा था, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिल रहा था। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, जब ड्यूरिंग द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से ज़्यादा था यहाँ पे राइज, तो क्या था, उस समय जो बंगाल में बैठते थे कौन, गवर्नर, तो उस गवर्नर को क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यहाँ पे माना जाता था, जो बंगाल में गवर्नर होगा, जो बंगाल में गवर्नर होगा वो क्या होगा, तो वो मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, बाकी मतलब जितनी यहाँ पे जो गवर्नर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बार हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जो गवर्नर है वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा बंगाल में, वो माना जाएगा मद्रास और बॉम्बे। इन जगहों पे भी गवर्नर बिठा रखा था, तो जो इन जगहों पे गवर्नर होंगे, हाँ, तो वो क्या होंगे, उनको भी लीड कौन करेगा, तो उनको भी लीड यहाँ पे कौन कर रहा है, तो उनको भी लीड यहाँ पे करेगा ये वाला गवर्नर जनरल। इसको माना जाता था एक बड़ा सा, ये मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, तो एक कौन है, सॉरी, एक पीएम है तो एक सीएम है। इस तरीके की यहाँ पे हायरार्की क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पे ये था कि जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, तो बॉम्बे और मद्रास के उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे, वो रिपोर्ट करते थे किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो इसलिए उस समय यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशन के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने पहले से सवाई राव जो कि पेशवा थे, जिनको सपोर्ट मिल रहा था मराठास का, तो
उनके फेवर में एक ट्रीटी वो साइन कर चुके थे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर मतलब समझौता मराठास के लिए था ये, लेकिन वो कैसा था समझौता, तो फिर जो इसमें इस ट्रीटी में था वो फेवर में था मराठास के भी और सवाई राव के भी, जो कि ट्रीटी कब हुई थी 1775 में। ये जो हमारी कहानी चल रही है 1775 के बीच की है, लगभग 1774 से लेकर के 1775 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब रघुनाथ राव जाते हैं बॉम्बे के गवर्नर के पास, क्योंकि वो रिपोर्ट करता है किसको, गवर्नर जनरल को, वॉरेन हेस्टिंग को। अब जब वॉरेन हेस्टिंग के पास यहाँ पे जब ये पहुंचते हैं गवर्नर बॉम्बे के, तो पता चलता है कि वो ट्रीटी पहले से ही कर चुके हैं सवाई राव के साथ। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मामला टल गया, फेवर में ही बात रही, किसकी तरफ, फेवर में ही रहा यहाँ पे सब कुछ, मराठास के ही तरफ। तो सवाई राव ही लीडर बने रहे। अब इसके आगे की हम कहानी आगे समझेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, मान लिया यहाँ पे कि कोई जो सीएम है, कोई सीएम है और वहाँ पे पीएम बैठा हुआ है, तो क्या होगा, सीएम जो होगा वो इनडायरेक्टली, अगर पार्टी अलग नहीं है तो फिर क्या होगा, मान लिया यहाँ पे क्या थे, सब ब्रिटिशियन ही तो थे, यहाँ पे कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई पार्टी हो। तो वैसा ही यहाँ पे यह था कि वो ब्रिटिशियन को रिप्रेजेंटेट करते थे, हाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इसलिए क्या था कि जो बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, तो जो बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो माना जाता था कि वो जैसे पीएम होता है वैसे थे, और उनको सब रिपोर्ट करेंगे बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो। तो इसीलिए यहाँ पे ये था कि वो जो गवर्नर जनरल थे, इसलिए कहा गया, इसलिए यहाँ पे जो था, ट्रीटी ऑफ सूरत फाइल होने के बाद भी, ट्रीटी ऑफ सूरत होने के बाद भी जो बात मानी गई वो किसकी मानी गई, वो बंगाल के गवर्नर जनरल की मानी गई, वॉरेन हेस्टिंग की। तो फिर क्या हुआ, इसके जरिए हुआ ये कि रिजल्ट ये निकला कि सवाई राव के ही फेवर में चीज़ें रहीं। अब इसके आगे की जो हमारी कहानी है 1775 के आगे की जो स्टोरी है वो हम आगे समझेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।